दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं और उनके परिभाषा क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक तौर पे 4 प्रकार की कंपनियां होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसको फर्म बोलते हैं, ना कि ये कोई कंपनी है, क्योंकि कंपनियां बड़ी होती हैं, फर्म छोटी होती है, राइट ना। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को चलाने के लिए आपको नॉर्मली जीएसटी नंबर और गुमास्ता लाइसेंस और इसके साथ साथ एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो जीएसटी आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से मिल जाता है और गुमास्ता लाइसेंस, जिसको दुकान का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कहते हैं, जो कि अपने अगर एमपी की बात करें तो एमपी का जो एमपी गवर्नमेंट का जो पोर्टल है वहाँ से इश्यू हो जाता है। और लास्ट जो बात आती है बैंक अकाउंट की, वो बैंक में ओपन हो जाता है गुमास्ता और जीएसटी के थ्रू, राइट ना। अब सेकंड नंबर पे जो प्रोप्राइटरशिप फर्म आती है उसे भी हम ठीक इसी तरीके से रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। बस इसमें जो शेयर होल्डर रहते हैं वो 50-50% रहते हैं। अगर 2 पार्टनर हैं, 2 से ज़्यादा पार्टनर हुए तो शेयर उसी हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पार्टनर हुए तो जो शेयर हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। चारों शेयर 25-25% का प्रॉफिट शेयरिंग उनके बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो कंपनी आती है उसे बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दोनों एक दूसरे से थोड़ी मिलती जुलती हैं और यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म, ये दोनों भी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ओपन करने के लिए हम इनकॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं। हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करने के लिए एमसीए की आवश्यकता होती है। एमसीए का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जी हाँ दोस्तों, इसी वेबसाइट के थ्रू हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अब बात करते हैं इनमें खास डिफरेंस क्या है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक होते हैं इसमें मैक्सिमम 200 शेयरधारक हो सकते हैं, जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं, राइट ना। इसमें एक तरीके से जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके जो मालिक रहते हैं उनकी एक लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का एक लीगल एंटिटी होता है, और जो उसके मालिक रहते हैं इनके मेन ओनर रहते हैं। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसके कितने ही शेयर बांट दिए जाते हैं और जो इसके शेयर धारक होते हैं वो इसके मालिक होते हैं, इसीलिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मोस्टली जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है उनके लास्ट में लिमिटेड मिलेगा आपको, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं उनके लास्ट में आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ मिलेगा। और जो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती हैं और पार्टनरशिप फर्म होती हैं उनके लास्ट में मोस्टली आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, राइट ना। तो ये इनकी डेफिनेशन होती है। तो फाइनली आप समझ गए होंगे कि कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं और उनकी क्या परिभाषा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।